हाँ भाई, तो जैसा कि आप लोग अब 12th में आ चुके हैं और 11th में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अभी हम लोग फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन में हम लोग कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। एक्चुअल में आप ये सब बातें जानते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल में इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर रूट की। अंडर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो देखिए, समझिए, अंडर रूट जब भी होता है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो अगर हम बात करें अंडर रूट 9 की, तो ये होगा 3, ठीक है। अब अगर आप यहाँ प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट लेंगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। अगर हम प्लस माइनस की बात करें तो ये गलत हो जाएगा। हम बेसिक सिंपल से जानते हैं कि अगर अंडर रूट 9 है और अंडर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो अंडर रूट 9 की वैल्यू हो जाएगी 3। तो आप कहेंगे सर, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो होती थी अगर 9, तो एक्स की वैल्यू होती थी प्लस माइनस 3, ठीक है। आप ऐसा कहेंगे। तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं। अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करें, ठीक है, एक्स के स्क्वायर की बात करें 9, या फिर माइनस एक्स के स्क्वायर की बात करें 9, तो इसे हम कंबाइंड फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, एक्स मेरा प्लस हो या माइनस हो, अगर हम इसके स्क्वायर की बात करते हैं तो चूंकि माइनस का भी स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव होगा, प्लस तो पॉजिटिव होता ही है। अगर ये 9 है ना, और हम अगर दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट अगर हम इधर भी ले लें और अंडर रूट अगर हम इधर भी ले लें, तो देखिए अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो प्लस माइनस एक्स की वैल्यू जो है यहां से जो निकल कर आएगी वो होगी 3, ठीक है। तब हम कहते हैं कि x की वैल्यू मेरे लिए दोनों वैलिड है, प्लस का 3 और माइनस का 3। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे x अपनी वैल्यू चेंज कर रहा था भाई। x चूंकि स्क्वायर में था तो x अंदर में पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, बट इन दोनों केस में स्क्वायर जो होती है एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो ये देगा 9, है ना। तो इसे मैंने यहाँ दोनों साइड रूट ले लिया, तो प्लस माइनस एक्स की वैल्यू होगी 3, यानी कि x की वैल्यू होगी प्लस माइनस 3। तो यहाँ के केस में ये वैलिड है। बट अगर हम अंडर रूट 9 की बात करें और इसे हम कहें कि प्लस 3 हो गया या माइनस 3, इसका कोई मतलब नहीं बनता। अंडर रूट 9 सिंपल एक पॉजिटिव क्वांटिटी 3 होगा, ठीक है। आई होप कि आप इसको समझ पाएंगे। इसी के साथ मैं दूसरी बात करता हूं। हाँ, अगर अंडर रूट में कोई फंक्शन है और इसे एग्जिस्ट करना है, तो अंडर रूट एफ एक्स एग्जिस्ट व्हेन एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि अंडर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो ये एग्जिस्ट ही तभी करेगी जब इसके अंदर की क्वांटिटी क्या हो, पॉजिटिव, ठीक है। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 60 एग्जिस्ट व्हेन। तो भाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब इसके अंदर की क्वांटिटी क्या हो, पॉजिटिव हो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ कौन कौन सा एक्स वैलिड होगा, तो ये एक इनइक्वलिटी का प्रॉब्लम है, आपने 11th में जाना होगा इसके बारे में। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसे फैक्टर में कर लेते हैं। तो फैक्टर में करेंगे तो x माइनस 4 और x प्लस 4 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे इसकी प्लॉटिंग करते हैं। तो नंबर लाइन पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे कहाँ, तो देखिए यहाँ दो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट से x माइनस 4 अगर हम इसे 0 कर दें तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो एक क्रिटिकल पॉइंट मेरा हो गया 4, ठीक है। अगर हम दूसरे वैल्यू को लें x प्लस 4 इक्वल टू 0 और यहां से x की वैल्यू मेरी आएगी माइनस, तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए, पहला हो गया +4 और दूसरा हो गया -4। तो हम नंबर लाइन पे इसे प्लॉट कर सकते हैं, -4 और +4, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम क्या करते हैं कि राइट मोस्ट साइड से स्टार्ट करते हैं और इसे असाइन करते हैं हम प्लस। ये सब मैं बताऊंगा कि यहाँ प्लस ही में क्यों असाइन करते हैं और आगे साइन कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप सबसे पहले अभी ये जान लीजिए कि राइट साइड से स्टार्ट करना है और प्लस से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब आगे साइन चेंज होगा।
अब साइन कैसे चेंज होगा इसका भी रूल है, ठीक है। तो देखिए हम +4 से आगे जाना चाहते हैं, तो +4 आखिर आया कहां से, तो देखिए +4 मेरा इस ब्रैकेट से आया, तो अगर ऑड ब्रैकेट से कोई वैल्यू आ रही है तो हम साइन को चेंज करेंगे, और अगर इवन ब्रैकेट से वैल्यू आ रही है तो हम साइन को चेंज नहीं करेंगे। तो अब ये ऑड ब्रैकेट क्या हुआ और इवन ब्रैकेट क्या हुआ, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि +4 x-4 वाले ब्रैकेट से है, तो x-4 वाले ब्रैकेट का जो पावर है ये है 1, और यही हुआ हमारा ऑड ब्रैकेट। तो चूंकि ये ऑड ब्रैकेट से आया है तो +4 के आगे जब हम जाएंगे तो साइन चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम माइनस पे आ गए, अब हम इससे देखेंगे कि भाई -4 तू कहां से आया, तो -4 बताएगा कि भाई मैं x+4 वाले ब्रैकेट से आया हूं, तो x+4 वाला ब्रैकेट जो है इसके पावर की बात करेंगे तो ये है 1, और ये बोलेगा मैं भी ऑड हूं यार, तो ठीक है x+4 वाले ब्रैकेट से ये -4 आया और ये ऑड ब्रैकेट से आया है ना, तो ऑड ब्रैकेट से आया तो माइनस जो है आगे जाकर अपने साइन को चेंज कर दे और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है, तो हमें रिक्वायरमेंट है x² - 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव वाला एरिया कौन कौन सा है, एक ये एरिया पॉजिटिव और एक ये एरिया पॉजिटिव, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी के लिए वैलिड x जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये वैलिड x हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 यूनियन 4 टू +∞, ठीक है। देखिए तो अगर इसे एग्जिस्ट करना है x² - 16 को, तो भाई अंडर रूट के अंदर वाली जो क्वांटिटी है इसे पॉजिटिव होना होगा, यानी कि x² - 16 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना होगा, है ना। तो यहां से हम सॉल्व करके देखते हैं कि मेरे लिए वैलिड x जो है -∞ से -4 यूनियन 4 से +∞ है, ठीक है। तो -4 से 4 के बीच अगर कुछ रखें तो क्या गड़बड़ होगी, तो हम चेक कर लेते हैं। तो सोचिए कि -4 से 4 के बीच कोई वैल्यू ले लेते हैं, सिंपल सा 0 ले लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ 0 लेंगे तो अंडर रूट माइनस का 16 आ जाएगा, और हम बात कर रहे हैं फंक्शन की, बात कर रहे हैं फंक्शन की, और हम फंक्शन में रियल वैल्यू जो x के जो रियल वैल्यू होते हैं उसी की बात करते हैं। बट यहां क्या हो जाएगा, ये हमें ले जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, और कॉम्प्लेक्स नंबर आपने 11th में अच्छे से पढ़ा है, आई नो कि आपने पढ़ा है अच्छे से, ठीक है, नोट कर लीजिए। तीसरी बात अब देख लेते हैं, अगर आपको x² मिल जाए, ठीक है, x के पावर 4 मिल जाए, x के पावर 6 मिल जाए, या x के पावर 2 इवन पावर मिल जाए, तो ये सब के सब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होते हैं, ठीक है। देखिए ये जो क्वांटिटी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो थोड़ा इसे भी डिटेल में समझ लेते हैं। इसे हम पॉजिटिव नहीं कहते, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव, इसे हम कहते हैं निगेटिव को छोड़कर बाकी जो बचा हो। तो निगेटिव को छोड़कर क्या बचा हमारे पास, निगेटिव को जब हम रिमूव कर देंगे तो मेरे पास जो भी क्वांटिटी बनेगा वो होगा नॉन निगेटिव। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये होता है नॉन निगेटिव, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जब हम बात करेंगे तो ये कहलाएगा नॉन निगेटिव वैल्यू, यानी कि निगेटिव को छोड़कर बाकी सारे, क्यों, अब देखिए, और अगर हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहेंगे तो ये आता है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि x इक्वल टू 0 जो है इसके बारे में हम क्या कहेंगे, तो देखिए 0 एक ऐसा प्राणी है ना भाई जो ना पॉजिटिव होता है और ना निगेटिव होता है, ठीक है, ना पॉजिटिव होता है और ना निगेटिव होता है, नॉन पॉजिटिव नाइदर निगेटिव, ठीक है। तो इस बात का हम ख्याल रखेंगे कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम इसे बोलेंगे नॉन निगेटिव, x ग्रेटर देन इक्वल 0 है
ये बोलेंगे पॉजिटिव, और x इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 के बारे में बात करेंगे कि 0 कैसी क्वांटिटी है, तो 0 ना तो निगेटिव क्वांटिटी है और ना ही पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, लिख लीजिए। हाँ भाई, तो फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं। आपने देखा होगा 2 to the power x, 3 to the power x, 4 to the power x एंड सो ऑन a to the power x। ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, मैंने पॉजिटिव बोला है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें जहां भी दिखेगा, जहां भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब अगर हम 2 to the power x की बात करें, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर कोई कह दे कि 2 to the power x इक्वल्स टू -1, तो -1 जो मेरा है निगेटिव है, और ये जो मेरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कहता है कि भाई मेरे ग्रुप में कोई भी बंदा निगेटिव नहीं होता। तो इसका मतलब है कि 2 to the power x इक्वल्स टू -1 ये वैलिड पॉइंट नहीं है। तो यहां पे x की बोलेंगे हम कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, अगर आप कोई बोल दे हमें 2 to the power x इक्वल्स टू 0, तो चूंकि मैंने क्लियर कह दिया है कि इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना ये पॉजिटिव होता है ना ये निगेटिव होता है, तो ये भी मेरा वैलिड पॉइंट नहीं है। यहां भी हमें मिलेगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर हम कह दें 2 to the power x इक्वल्स टू 1, तो देखिए ये हमारा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 2 to the power x इक्वल्स टू 1 ये हमारा वैलिड पॉइंट है। और अब हम यहाँ x की बात कर सकते हैं, तो अगर हम देखें 2 to the power x इक्वल्स टू 1 to the power, इसे हम कह सकते हैं ऐसा 2 to the power 0। ठीक है, अब हम अगर पावर को कंपेयर कर दें तो x इक्वल्स टू 0, तो इसका सॉल्यूशन हो गया x इक्वल्स टू 0। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ भाई, तो फोर्थ पॉइंट हो गया। अब फिफ्थ की बात करते हैं। मॉड एक्स बात करें तो मॉड एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं मॉड्यूलस इज अ नॉन निगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो मॉडुलस जो होता है ये हमारा नॉन निगेटिव क्वांटिटी होगा। ठीक है, अब छठी बात करते हैं। ठीक है, इफ टू इफ सम ऑफ 2 और मोर देन 2 positive quantity is 0, then all quantities are 0 simultaneously। ठीक है, अब देखिए थोड़े 6 पॉइंट के बारे में हम जान लेते हैं। मैंने लिखा है इफ सम ऑफ 2 और मोर देन 2 पॉजिटिव क्वांटिटी इज 0, देन ऑल क्वांटिटीज आर 0 साइमल्टेनियसली। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं
कि मेरे पास दो या दो से ज्यादा ऐसी क्वांटिटी हैं जो पॉजिटिव होती हैं, तो सबसे बेस्ट है अंडर रूट पी। ठीक है, अंडर रूट है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, और प्लस मॉड आर। ठीक है, और इन सबका सम 0 दिया है। तो देखिए, अंडर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी, स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी, मॉडुलस पॉजिटिव क्वांटिटी, और इन तीन पॉजिटिव क्वांटिटीज का जो सम आ रहा है वो क्या दे रहा है भाई? वो दे रहा है कि इसकी वैल्यू जो है 0 है। तो ये तभी वैलिड है जब ये तीनों एक साथ, ऐसा नहीं कि या तो ये पॉजिटिव हो जाए या तो ये पॉजिटिव, ऐसा नहीं, जब ये तीनों एक साथ क्या हो जाए? 0 हो जाए। इसका मतलब हुआ P इक्वल्स Q इक्वल्स R इक्वल्स 0, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, इस पे एक छोटा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लें कि अंडर रूट x माइनस 1 प्लस मॉड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? या फिर हम एक और भी एग्जांपल, इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखिए, अब क्या है, यह है एक अंडर रूट क्वांटिटी जो कि पॉजिटिव होगा, ये है स्क्वायर वाली क्वांटिटी जो कि पॉजिटिव होगा। अब दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम 0 आ रहा है। तो अभी अभी मैंने बताया, अगर दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं और उनका सम दिया है और 0 है, तो ये दोनों एक साथ 0 होंगे। कहने का मतलब है कि अंडर रूट एक्स माइनस 1 भी 0 होगा, एंड ठीक है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर भी 0 होगा। तो यहां से अगर हम वैल्यू देखें तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 होगा, एंड ठीक है, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस 1 होगा, और ये दोनों वैल्यू एक साथ होना चाहिए। तो एक टाइम में x1 और उसी टाइम में x माइनस 1 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, एक साथ x1 भी हो जाए और x माइनस 1 भी हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन का हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि देखिए, यहां पे ये दो टाइप के क्वांटिटीज हैं और कनेक्टेड हैं प्लस से। तो प्लस का मतलब हम समझते हैं और, हिंदी वाला और, ठीक है, इंग्लिश वाला नहीं। तो इसका मतलब हुआ और, ठीक है, और इंग्लिश में तो जानते ही हैं एंड। ठीक है, तो प्लस का मतलब होगा एंड। तो जहां एंड की बात आ जाए तो दोनों एक साथ सेटिस्फाई करने चाहिए। बात समझ रहे? अगर हम x प्लस 2 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 कहें, ठीक है, x प्लस 2 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 कहें, तो यहां से जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू -2 और -2 और 3 होती है। ठीक है, कहने का मतलब है या तो x -2 हो जाए, ठीक है, तो ये 0 और ये सब कंप्लीट आपको 0 दे देगा, या तो x प्लस का 3 हो जाए, तो यहाँ प्लस का 3 रखेंगे तो ये 0 और इसकी वजह से ये 0, ये दोनों तरफ वैलिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ जो इनटू का कॉन्सेप्ट होता है ना, तो ये बोलता है या, ठीक है, और इंग्लिश में बोलता है और। तो और के केस में, इस वाले और के केस में अगर एक बात भी सही है तो ये स्टेटमेंट सही है। कहने का मतलब या तो 2 हो जाए तब भी सही, या तो -2 हो जाए तब भी ये स्टेटमेंट सही, और या तो प्लस का 3 हो जाए तब भी ये स्टेटमेंट सही। मगर यहाँ प्लस हो या माइनस हो, इसके केस में क्या होगा? तो इसके केस में एंड और वाला केस आता है। तो इस केस में क्या होता है कि दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करना पड़ेगा भाई। यहां क्या होना चाहिए? साइमल्टेनियसली, ठीक है,
साइमल्टेनियसली होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरह हमने यहां निकाला, तो एक ने x की वैल्यू 1 दी और x ने x की वैल्यू -1 दी, तो एक वक्त में x -1 और उसी वक्त में x +1 नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये वैलिड नहीं है। अब यहां पे क्या है, इनमें से कोई भी एक ट्रू तो ट्रू हो जाएगा। एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, चलिए। हाँ भाई, जैसे कि 5 है, क्या ये >3 है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 5 जो है 3 से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट मेरा हो गया ट्रू, है ना। अगर हम इसे ही 5 > 3 कह दूं, ओके, या फिर मैं ऐसा कह दूं 5 > 5, ठीक है, तो देखिए भाई, यहां दो बातें लोग सोच सकते हैं। तो अगर कोई इसे फॉल्स सोच रहा है, क्या फॉल्स सोच रहा है ना, तो मैं बता दूं, अच्छा, तो अगर किसी ने 5 > 3 को फॉल्स सोचा और किसी ने क्या सोचा कि ये ट्रू है, अब भाई कौन सही है, वो बच्चा सही है जिसने फॉल्स सोचा या फिर वो बच्चा सही है जिसने ट्रू सोचा, ठीक है। तो देखिए, जिन्होंने फॉल्स सोचा होगा उन्होंने ये सोचा होगा कि 5 > 3 और 5 = 3, तो भाई 5 = तो 3 नहीं है, तो ये फॉल्स होना चाहिए, उसने लगाया टिक इस पे, ठीक है, जबकि वो गलत कर रहा है। कैसे? क्योंकि सही सोचने वाले बच्चे ने सोचा होगा कि या तो 5 बड़ा हो 3 से, या तो 5 बराबर हो 3 के। तो देखिए, हमें बोल रहा या का मतलब और, तो और के केस में होता यह है कि अगर एक भी सही है तो स्टेटमेंट आपका सही है। तो देखिए, 5 > 3 ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है, जबकि 5 = 3 ये वाला आपका गलत है। तो यहां दो स्टेटमेंट है, या तो 5 3 से बड़ा हो या तो 5 3 के बराबर हो। तो या तो 5 3 के बराबर नहीं, ये तो गलत है ही, ठीक है, बट इन दो स्टेटमेंट में एक सही है, 5 > 3, तो अगर एक भी सही तो ये होगा ट्रू, ठीक है। तो इसी तरह आप समझ रहे होंगे कि ये भी होगा ट्रू। क्यों? क्योंकि 5 > 5 वाला स्टेटमेंट तो गलत है, मगर 5 = 5 वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 11th में पढ़ा होगा, है ना। तो इसमें होता है ax² + bx + c > 0। दो चीजें हो सकती है भाई, कि पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव हो जाए, या फिर ax² + bx + c << 0, ऐसा हो जाए। तो देखिए, दोनों के अलग अलग कंडीशन है भाई। पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव कब हो जाए, तो इसके दो केसेस हैं। पहला, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। अगर किसी का d लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 है, तो ये पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। और अगर किसी का a लेस देन 0 है और d भी लेस देन 0 है, तो पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी निगेटिव। तो देखिए, अब यहां बात यह है कि d तो लेस देन 0 होना चाहिए, दोनों में ये कॉमन सी बात है ना। अब इसके पॉजिटिव होने को और इसके निगेटिव होने को डिसाइड कौन कर रहा है, तो डिसाइड करने वाला क्वांटिटी है a, और a को हम कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। तो a हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की d लेस देन 0 निगेटिव है, तो जो लीडिंग कोएफिशिएंट, साइन ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट गिव्स
साइन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन नोट कर लीजिए। देखिए कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हम लोग जो रूल फॉलो करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं या सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं तो वो कभी कभी हमें लेंदी पड़ जाता है ना। और बहुत ही आसानी से हम वैल्यूज को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं जिसको हम कहते हैं बाय कंपैरिजन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ों को कंपेयर करके भी आसानी से वैल्यूज और आंसर निकाल लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करें, अगर हम दें x इंटू ई टू द पावर वाई इक्वल टू 1, ठीक है, तो हम अगर यहाँ देखें तो x की और y की वैल्यू को जैसे हम बेसिक मेथड जानते हैं अगर उससे निकालने चले तो ये थोड़ा लंबा जा सकता है ना। तो हम इसे कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दें ताकि हमें कंपेयर करने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो अगर हम चाहें तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 इंटू ई टू द पावर 0। देख लीजिए अभी भी इसकी वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर 0 1 और 1 इंटू 1 ही होगा। मगर इसको ऐसा करने से क्या हुआ कि मेरे लिए कंपेयर करना बहुत आसान हो गया। जैसे कि अगर हम कंपेयर करें तो x जो है हमें ऐसा दिख जाएगा और e टू द पावर y जो है हमें दिख जाएगा ये। तो हम यहां से कंपेयर करके सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू अगर 1 ले लें और y की वैल्यू अगर 0 ले लें तो ये बेस्ट फिट करता है इसे, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है x बराबर 1 एंड y बराबर 0 हो जाएगा। तो कभी कभी चीजों को कंपेयर कर देने से क्वेश्चंस के आंसर जो है बहुत आसानी से निकल जाते हैं, है ना। इसके लिए हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। जैसे कि अगर हम बोले एक क्वेश्चन है फाइंड अल्फा, ठीक है, फाइंड अल्फा इफ अल्फा प्लस 1 एक्स इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करने जाएं तो थोड़ा लंबा जा सकता है और अगर हम इसे चाहें तो हम कंपेयर करके आसानी से इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, तो देखिए इधर एक्स स्क्वायर भी है और इधर एक्स भी है, जबकि इधर सिर्फ कौन सा है, एक्स वाला टर्म है। तो कोई नहीं, हम यहाँ पे भी एक एक्स स्क्वायर ले लेते हैं जिसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। तो अगर हम इस तरह से देखें तो यहां से हमें मिलता है अल्फा की वैल्यू 0, ठीक है। यहां से हमें अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई 0। और यहां हम देखें कंपेयर करके x का कोफिशिएंट इधर कितना है 1 है और इधर x की कोफिशिएंट कितना है अल्फा प्लस 1। तो ये कंपैरिजन ऑफ एक्स स्क्वायर से मेरा अल्फा की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स हम करते हैं। तो देखिए एक्स की कोफिशिएंट अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स की कोफिशिएंट 1, तो यहां से आपका अल्फा इक्वल्स टू आ गया 0। देखिए इसने भी अल्फा की वैल्यू 0 दिया और इसने भी अल्फा की वैल्यू 0। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू जो है मेरी ये 0 होगी, ठीक है, नोट कर लीजिए।